bachcho, let's see this question. The question says, would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि क्या आप अग्री करते हैं कि जो ऑपरेशन की गहराइयां हैं, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन की जो गहराइयां हैं, वो हमेशा जन्म देती हैं चरित्र की हाइट्स को, चरित्र की ऊंचाइयों को। और मंडेला ने इस चीज को कैसे बताया, और क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है इस आर्ग्यूमेंट को क्लियर करने का? हेयर द की कॉन्सेप्ट इज पीपल चेंजेस विद द डेप्थ्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो लोग चेंज हो जाते हैं। यस, I agree. The depths of oppression creates height of character. Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa who sacrificed their lives in the long freedom struggle. India is full of such examples. हाँ, मैं अग्री करती हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेशन की गहराइयां हैं वो जन्म देती हैं चरित्र की ऊंचाइयों को। और नेल्सन मंडेला ने इस चीज को ऐसे इलस्ट्रेट किया एक एग्जाम्पल देकर कि जो ग्रेट हीरोज थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपनी जिंदगियों को सेक्रीफाइस किया इस बहुत लंबे संघर्ष के सफर में, और इंडिया इस तरीके के एग्जाम्पल से भरा हुआ है। During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders, of great characters. Probably the oppression of British rule created so many men of such character. If we compare this with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. तो बच्चों, तब हमारे यहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था इंडिया में, तो यहाँ पर गैलेक्सी ऑफ लीडर्स था। गैलेक्सी ऑफ लीडर्स से मतलब है कि बहुत सारे नंबर ऑफ लीडर्स थे एकदम ग्रेट कैरेक्टर के साथ, ग्रेट चरित्र के साथ। और जब इंडिया में ब्रिटिश रूल हुआ तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे ही उभर कर आए इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। और हम कंपेयर करें क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स की इंडिया में आज के दिन, तो नेल्सन मंडेला एकदम एब्सोल्युटली सही थे जो भी उन्होंने उस टाइम पर किया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।